हेलो एवरीवन। रेलवे में आरआरबी में जो है वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन इसको लेकर के आप लोगों में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला कंफ्यूजन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या जो है आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप उसमें एलिजिबल हो रहे हो या नहीं। इसको लेकर के हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। चलो तो आज इस बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन वाले बच्चे जो है फॉर्म भरेंगे। वैसे नॉर्मली या कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए बताया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे का आ रहा है कि क्या हम लोग इसमें अलग अलग पोस्ट पर डाल सकते हैं, क्या हम लोग 2 वैकेंसीज में फॉर्म भर सकते हैं, इसको लेकर के। तो ये सभी चीजों का भी जो है आंसर आपको बताया जाएगा विथ प्रूफ। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को आरआरबी का फॉर्म अगर डाल रहे हो आप लोग, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आज का वीडियो देख लेना, क्योंकि आज मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आरआरबी को लेकर के आप लोगों को है वो सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाकर के फॉर्म एक बार जरूर देख लेना, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना, जोन बहुत सोच समझ करके चुनना। जैसे कि मैंने बताया है, जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वो जोन चुनना ही नहीं, जहां कंपटीशन कम रहता है वैसा देखना, थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन भी करना, तब जाके फॉर्म भरना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है आपको दी जाती है। ज्यादा आप अगर कुछ भी जो है सर्च कर रहे हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो किसी भी क्लासेस के बारे में, तो हमारा ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी है, उस पर आप विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको सभी क्लासेस बीएड से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, वो आप लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का ये था पहले कि क्या इसमें सीटेट पास ही चाहिए, तो हाँ सीटेट मांग रहा था, सीटेट पास इसमें चाहिए। ठीक, पहला क्वेश्चन ये क्लियर कर लो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जितने प्रॉब्लम आ रहे हैं हम नोटिफिकेशन के साथ बात करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है आप लोग का क्वालिफिकेशन, जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दिया गया है हर एक पोस्ट के लिए। अब मान लेते हैं, जैसे एक मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मान लेते हैं पीजीटी, यानी कि 11-12 के पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो और मैथ्स सब्जेक्ट के लिए भरने वाले हो। किस सब्जेक्ट के लिए? मैथ्स। तो आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका जो है क्या होना चाहिए वो देखो। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये किस सब्जेक्ट के लिए, ये कॉमर्स के लिए है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक, ये वाला नोटिस आप लोग अच्छे से देख लोगे ना तो कोई कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है। सोशल साइंस वाला जो इशू है कि 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, वो तो रहता ही है बाबू, हर जगह रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें रेलवे में मांग रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा सोशल साइंस ही बता रही हूँ या मैथ्स, ऐसा कोई सब्जेक्ट बता देती हूँ जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत होती है। चलिए देखिए, यहीं पर आप लोग पीजीटी ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी देख लेते हैं। पीजीटी ज्योग्राफी को लेकर के, पीजीटी ज्योग्राफी में क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। देखो, जो पीजीटी वाला जो भी है उसमें आपको मास्टर मांगेगा। सबसे पहला तो उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर होना चाहिए। आपने अगर दूसरे किसी सब्जेक्ट से मास्टर किया है तो आप वो फॉर्म फिर नहीं डाल पाओगे, ये क्लियर रखना। तो मास्टर डिग्री आपको एक चाहिए होगी। यहाँ पर देखो, और आप लोग मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और या फिर आपने जो है 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन ज्योग्राफी, अगर आपने ऐसा किया है तो ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीएड इसमें चाहिए होगा बस। तो आप लोगों का जो मास्टर वाले बच्चे हैं, आपको जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भरे, ज्योग्राफी का भरे, इकोनॉमिक्स का भर रहे हो, तो वो इकोनॉमिक्स से आपका मास्टर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में मास्टर बच्चे ना कॉमर्स वाला का समझ लेते हैं, कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स से अगर आपने मास्टर किया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो लिख देता है कि आर्ट्स वाला ही इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ये क्लियरली वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अभी मैं टीजीटी का ले लेती हूँ एक, ये पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री है, इसमें भी आपको हिस्ट्री से मास्टर चाहिए और बीएड चाहिए, बस यही है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में तो कोई कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हम आ जाते हैं टीजीटी पे, और टीजीटी में सोशल साइंस ही बताऊंगी, ज्यादा प्रॉब्लम उसी में कर रहे हो ना। ये इंग्लिश का है टीजीटी, ये आपका बंगाली है, आर्ट्स टीचर है, इंग्लिश का है, ये भी इंग्लिश है, ये ज्योग्राफी का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम। अब आइए यहाँ पर,
अब यहां से देखिए आप लोगों का टीजीटी में क्या मांग रहा है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी होना चाहिए। देखो भाई, आप लोगों के टीजीटी के लिए जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो सब्जेक्ट आप लोगों का ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ये याद रखिए। सोशल साइंस है तो भी काउंट किया जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी एंड 2 years डिप्लोमा मतलब डीएलएड वाले रहेंगे। ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स और ये सब। देखो अभी इसमें होता क्या है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। जो भी सोशल साइंस जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब आ रहा है, तो आपने अगर ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रखा है और उसके साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा या फिर आपका जो है हिस्ट्री होगा या इकोनॉमिक्स होगा, तो क्वालिफाइड है। मतलब ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी आप लोग का ज्योग्राफी के लिए होना ही चाहिए। अब हिस्ट्री है तो ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन में हिस्ट्री चाहिए ही चाहिए, तभी होगा। तो इसमें ना एक तरह से पूरा क्लियर करके ही दे दिया है, ऐसा कुछ खास इश्यू इसमें नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर हिंदी के लिए बात करते हैं तो हिंदी के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें संस्कृत को भी कंसीडर कर रहा है ना। इसमें आपको एक चीज देखना है कि इसमें संस्कृत को भी कंसीडर कर रहा है। देखो ग्रेजुएशन हिंदी 2 years डिप्लोमा, ग्रेजुएशन इन हिंदी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, 1 year बैचलर इन एजुकेशन और एनसीटी, फिर यहाँ पे 12th चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं और इसमें सीटेट चाहिए। तो ग्रेजुएशन आप लोग अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, ये चीजें थोड़ा सा क्लियर देख लो। देखो पहले तो पीजीटी के लिए कुछ खास दिक्कत है नहीं। जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट से जो है मास्टर होना चाहिए, ठीक है, एंड प्लस आपका बीएड होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का भर रहे हो फॉर्म वो। ये तो हो गया पीजीटी। अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्लस आप लोगों का जो है बीएड और डीएलएड भी यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि आपने जो है अगर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो वो कंसीडर किया जाएगा, और प्लस सीटेट पेपर 2 ये आप लोगों का चाहिए होगा टीजीटी के लिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जैसे सोशल साइंस है, एक मैं आपको बता रही हूँ, सोशल साइंस हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। देखो सोशल साइंस में क्या होता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से चारों में से कोई दो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, सिंपल। और इन दोनों कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए, ये तो कंपलसरी मांगता है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए और इनमें से कोई भी ले लो, तब आपका सब कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आपने जो है ग्रेजुएशन सिर्फ इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स ऐसे में किया है और आपके किसी साल में ज्योग्राफी या हिस्ट्री नहीं है, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। सिंपल समझ लेना बात को। आप लोगों को ये लगता है कि हमारा हिस्ट्री या ज्योग्राफी पूरे 3 साल होना चाहिए या 2 साल में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी पूरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट में से किसी में होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन तब जाके बनता है, और इन दोनों में से होना आपका कंपलसरी है। हिंदी के लिए यहां पर आप लोगों को, ये मैथ्स के लिए है, मैथ्स का भी 1-2 क्वेश्चन हमारे पास आया था। मैथ्स में कुछ ज्यादा नहीं है, हाँ आप लोग का सीटेट निकला हुआ होना चाहिए, यही है। पोस्ट ग्रेजुएशन जिस बच्चों ने किया है यानी कि पीजी किया हुआ है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका मैथ्स से होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स, और बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन मैथ्स एटलीस्ट 45%, मैथ्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, सिंपल है। साइंस का भी वही है। तो कॉम्बिनेशन में तो कोई खास इश्यू नहीं दिया है, क्योंकि क्लियर करके ही पहले ही दे दिया है। अभी यहाँ पे मैथ्स इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे है मैथ्स एंड साइंस वाले बच्चों के लिए तो देख लो यहाँ पे ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलोंग विथ बॉटनी एंड जूलॉजी, जो साइंस वाले हैं, एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। तो मैथ्स अगर आप जो है मैथ्स साइंस के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका बॉटनी जूलॉजी में से कोई एक या केमिस्ट्री फिजिक्स में से एक, बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री फिजिक्स में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे भी साइंस के लिए आपको चाहिए होता है। देखो यहाँ पर भी है ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलोंग विथ बॉटनी एंड जूलॉजी इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बॉटनी जूलॉजी में से होना चाहिए और साथ में आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से कोई एक। मैथ्स एंड साइंस जब दोनों के लिए हम जाते हैं तब ऐसा है।
और इसमें सीटेट होना चाहिए, सीटेट आप लोग को चाहिए होगा। म्यूजिक टीचर है, पीसीबी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखो साइंस को ना थोड़ा सा अलग से पूरा डिफाइन कर दिया है, तो अगर मैथ साइंस वाले में जा रहे हो तो उसको मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक चाहिए। और यहां पर अगर आप पीसीबी के लिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए जा रहे हो जिसमें कि आपको मैथ्स नहीं चाहिए होता है, तो उसमें देख लो ग्रेजुएशन इन पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विथ एटलीस्ट 45% या फिर आपका 50% वाला है, तो ये आप लोग को एटलीस्ट 50% मार्क्स ईदर इन ग्रेजुएशन इन पीसीबी और इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बीएड, यही चाहिए होगा। तो कॉम्बिनेशन वाले में ज्यादा इश्यू नहीं है, जो रियली में है वही है आपका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आप लोग का है कि क्या हम लोग जो है दो पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको लेकर के तो जो है आरआरबी ने खुद अपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों के लिए आएंगे। तो ये एक FAQ जो है उन लोगों ने जारी किया है, ये भी आपको साइट पर मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो। सबसे पहले तो आवेदन कब से हो रहा, तो 7 जनवरी से हो रहा है, ठीक है। 6 तारीख जो है आप लोगों का लास्ट डेट रहेगा, 6 फरवरी, 6 फरवरी लास्ट डेट है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो उसका 8 फरवरी लास्ट डेट है। करेक्शन डेट आप लोग का 9 फरवरी है, 9 से 18 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हो अगर किसी तरीके का आपने उसमें मिस्टेक कर दिया है तो प्रत्येक बार संशोधन शुल्क 250 रुपए है। हाँ, जब आप करेक्शन करेंगे तो उसमें पैसा भी लगेगा, वाह। यदि उम्मीदवार खाता बनाए फॉर्म, मोबाइल नंबर में भरा गया विवरण और चयनित आरआरबी को छोड़कर किसी भी विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहते हैं तो वे प्रत्येक बार संशोधन शुल्क 250 रुपए देने होंगे। आपको यहाँ पर करेक्शन का पैसा देना है। चलिए आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन है मैं आती हूँ 16 नंबर पॉइंट में है, क्या मैं एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता हूं, तो नहीं। एक से अधिक आरआरबी के लिए, जैसे कि मैंने अहमदाबाद में भी कर लिया और मैंने गुवाहाटी में भी कर लिया, तो नहीं, ये नहीं कर सकते। आप किसी एक ही जगह पे कर पाओगे आवेदन, आप लोग जो है किसी एक ही जगह पे जो है अप्लाई करेंगे, सिंपल। ये एक चीज जो है ध्यान से समझ लो। क्या मैं एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूं, तो नहीं। आप जैसे कि मानो अहमदाबाद में ही जो है 2 जगह पे 2 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत हो जाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और था, वेतन स्तर है, यानी कि जो आप लोग का पे लेवल जो दिया गया है वो अलग अलग है ना, जैसे पीजीटी के लिए अलग है, टीजीटी के लिए आपका पे लेवल अलग है, ठीक है। तो वहां पर आप एक ही फॉर्म में 2 अप्लाई कर सकते हैं। देखो, क्या मैं अलग अलग वेतन स्तर के लिए संयुक्त आवेदन जमा कर सकता हूं। मानो कि आज मैंने एक फॉर्म डाला, ठीक, और उस फॉर्म में मैंने रजिस्ट्रेशन किया। अब मैं गुवाहाटी में मानो कि मैं कर रही हूं, ठीक है, और मैंने टीजीटी पोस्ट, टीजीटी का जो है पे लेवल आई थिंक 7 है और पीजीटी का 8 है, ऐसा ही कुछ है, या 6-7 है, ऐसा है। तो मैंने टीजीटी में भी डाल दिया और मैंने पीजीटी में भी डाल दिया एक ही फॉर्म में, तो ये पॉसिबल है। हाँ, आप अलग अलग वेतन स्तर के लिए एक ही संयुक्त आवेदन जमा कर सकते हैं यदि आप उन सभी वेतन स्तरों की शैक्षणिक योग्यता को पूरा करते हैं तो संयुक्त यानी कि कंबाइंड एक ही फॉर्म में 2 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 फॉर्म अलग अलग नहीं भरेंगे। क्लियर। मानो कि मैंने पीजीटी के लिए अलग फॉर्म भर दिया, टीजीटी के लिए मैंने अलग फॉर्म भर दिया, तो ये नहीं पॉसिबल है। दूसरी चीज है कि आप लोग जो है एक जगह अहमदाबाद में भर दो तो एक मुंबई वाले में भर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा जो है आरआरबी में है। सीटेट बिल्कुल मांग रहा है। अगर आपका सीटेट एग्जाम जो है आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है और उसमें मान लो कि डिजी लॉकर में नहीं आ पाता है, जो कि आ ही जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो तो आप लोग को सर्टिफिकेट सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग जिन जिन का क्लियर हो गया है वो इसमें डाल सकते हैं। बीएड, डीएलएड और सीटेट, ये 3 अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप ये फॉर्म को डाल सकते हैं। नॉन टीचिंग वाले में भी देख लेना। देखो, जिनका भी ट्रांसलेटर वाला है ना, देखो वो पोस्ट मेरे ख्याल से खाली जा सकता है। जूनियर ट्रांसलेटर का जो इसमें पोस्ट है वो बहुत अच्छा पोस्ट है और उसमें वैकेंसीज भी है ज्यादा, तो वो अगर ऐसा कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है तो नॉन टीचिंग वाले को पे भी ध्यान देना, क्योंकि इधर में टीचिंग में ज्यादा पोस्ट दिया नहीं है तो इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा।
चलिए, इससे रिलेटेड अगर अभी भी कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।